जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10 के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट। यानी रॉलेट एक्ट क्या है। एक्ट यानी क्या होता है, कानून। यानी कि रॉलेट कानून क्या है। अब देखिए, रॉलेट कानून का हम लोग काला कानून भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काला कानून भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या है। अगर आपके एग्जाम में रॉलेट एक्ट का क्वेश्चन आता है तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आसानी से उस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एकदम टू द पॉइंट यानी पॉइंट वाइज हम लोग रॉलेट एक्ट को समझेंगे। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, अंग्रेजी सरकार ने 1919 में एक कानून पास किया जिसका नाम रॉलेट एक्ट था। ठीक है, अब देखिए 1919 में और एक घटना घटा है। यह घटा था 13 अप्रैल ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। और यह घटना है जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग के हत्याकांड को भी हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, 1919 में एक कानून पास किया था जिसका नाम क्या था, रॉलेट एक्ट। यानी 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून यानी कि एक कानून पास किया था और इसी कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट बोलते हैं। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, चलिए हम लोग इस चीज को भी अब समझेंगे। तो इतना आप समझ गए कि कब पास हुआ था, कब पारित हुआ था, 1919 को पारित हुआ था। ठीक है, कौन पारित किया था, तो अंग्रेजी सरकार ने पारित किया था। एकदम हर चीज को एकदम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार के न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट ने इस कानून को पारित किया। बात समझिए, देखिए, अब भारत के ऐसे महान क्रांतिकारी थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गया, खुदीराम बोस हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह जी हो गए। तो इन लोगों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, ठीक है, और राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ही इस कानून को बनाया गया था, यानी रॉलेट एक्ट को बनाया गया था। इन लोग जानते थे, अंग्रेज जानते थे कि अगर इन लोगों का जो प्रभाव है, ये जो क्रांतिकारी है ना, अगर इन लोगों को थोड़ा सा हम लोग छूट दे देंगे तो हम लोगों को एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। इसीलिए क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार के जो न्यायाधीश थे, कौन थे, सिडनी रॉलेट। तो सिडनी रॉलेट ने क्या किया, रॉलेट एक्ट कानून पास कर दिया। अब रॉलेट एक्ट कानून में क्या होगा, इस चीज को भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए क्या है, इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। बात समझ रहे हैं, क्या हुआ कि जो भी राजनीतिक है, ठीक है, राजनीतिक कैदियां जो भी है, उन राजनीतिक कैदियों को उन लोग क्या कर सकते हैं, 2 साल तक जेल में बंद रख सकते हैं, और वह भी बिना मुकदमा चलाए। और एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो रॉलेट एक्ट जो नाम है ना इस कानून का, इसी के चलते, ठीक है, मतलब इन्हीं के चलते ये जो न्यायाधीश थे ना, कौन, सर सिडनी रॉलेट, इन्हीं के चलते इस कानून का नाम रॉलेट एक्ट पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है देखिए, इसलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। मतलब रॉलेट एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, काला कानून भी बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। रॉलेट एक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काला कानून भी बोलते हैं। अब काला कानून क्यों ना हो, आप देखिए, भारत के जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी प्रभावशाली क्रांतिकारी थे, उनको समाप्त करने के लिए इन लोग आए थे, और राजनीतिक कैदियों को क्या करते थे, 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई, ये तो न्याय नहीं है। इसलिए रॉलेट एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, काला कानून भी बोलते हैं। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने इस कानून का प्रखर विरोध किया और वे अहिंसा ढंग से इस कानून को बंद करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने क्या किया, इस कानून का यानी रॉलेट एक्ट कानून का एकदम बहुत विरोध किया। और वे क्या चाहते थे, मतलब महात्मा गांधी क्या चाहते थे, वे अहिंसा ढंग से इस कानून को बंद करना चाहते थे। अहिंसा ढंग का मतलब क्या हो गया, अहिंसा मतलब हो गया कि बिना लड़ाई झगड़े के। मतलब महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और ये हम लोग क्या करेंगे, जो रॉलेट एक्ट कानून है इसको हम लोग बंद कर देंगे। मतलब इसका महात्मा गांधी प्रखर विरोध कर रहे थे, यानी बहुत बढ़ चढ़ के विरोध कर रहे थे, और ये अहिंसा ढंग से इसको बंद करना चाहते थे। फिर अगला पॉइंट देखिए, इसके लिए उन्होंने 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसके चलते क्या किया, महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को क्या किया, रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, अभी जो रॉलेट सत्याग्रह होने वाला है,
मैंने आपको सत्याग्रह भी बताया था पहले ही, ठीक है, मैंने आपको पहले ही सत्याग्रह भी बता दिया है। अब रॉलेट सत्याग्रह क्या है? तो रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत हड़ताल से हुई। अभी जो रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ ना यहाँ पर, किससे हुआ? तो हड़ताल से ये शुरू हुई, ठीक है। इससे अंग्रेज डर गए और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेता को हिरासत में ले लिया गया। जब अंग्रेज देखा कि महात्मा गांधी जी 6 अप्रैल से क्या कर दिए? रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिए, तो अंग्रेज डर गए और अमृतसर में क्या थे? बहुत सारे स्थानीय नेता को क्या किए? उन्होंने उनको हिरासत में ले लिया, यानी गिरफ्तार कर लिए और जेल में डाल दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ? गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई, यानी कहा गया कि महात्मा गांधी जी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए क्या हुआ? 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। देखिए अंग्रेज कितना हरामी है, इसलिए तो मैं इसको हरामी बोल रहा था उतना देर से। 10 अप्रैल को क्या किया? जो पुलिस मतलब अंग्रेजी है, तो जो अंग्रेज थे उन लोगों ने क्या किया? अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस हो रहा था, मतलब कोई हो हल्ला नहीं, मतलब शांतिपूर्वक एक जुलूस हो रहा था। वहां पर क्या किया? उन पुलिस वालों ने गोली चला दिया, ठीक है। आगे देखिए, अब जब गोली चला देगा तो कोई तो चुप रहने वाला है नहीं, मतलब भारत के लोग और आग बबूला हो उठे, नहीं और गुस्सा हो गए। फिर क्या हुआ? इसके बाद लोग बैंकों, डाकखाना और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मतलब भारत के लोग पूरी तरह से एकदम गुस्से हो गए, गुस्से वाले हो गए, यानी आग बबूला हो गया। और उन लोग क्या करने लगे? बैंक पर, डाकखाना पर और रेलवे स्टेशन पर क्या करने लगे? हमला करने लगे। फिर देखिए, इस पूरी स्थिति पर काबू पाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब ये मार्शल लॉ कौन सी बला है? ये मार्शल लॉ क्या है? तो देखिए मार्शल लॉ क्या होता है। देखिए मार्शल लॉ, तो मार्शल लॉ में मिलिट्री के सबसे उच्च पद के अफसर को सरकार का मुख्य बना दिया जाता है। यानी मिलिट्री पद में जो सबसे हाई पोस्ट में होगा, यानी जो उच्च पद में होगा, उस अफसर को क्या किया जाता है? सरकार का मुख्य बना दिया जाता है। यानी उसके पास बहुत शक्ति होता है, उसके पास बहुत शक्ति होता है और वे कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो नाम है ना, ठीक है, यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा कि उस टाइम मतलब जिस टाइम ये मार्शल लॉ लागू हुआ था उस टाइम उच्च पद पर कौन थे। देखिए ना, अगला पॉइंट में ही देख लीजिए कि भारत में उस समय यह पद जनरल डायर को दिया गया, यानी मार्शल लॉ की कमान जनरल डायर ने संभाली। यानी मार्शल लॉ का कमान किनके हाथ में दे दिया? तो जनरल डायर के हाथ में दे दिया। और ये जनरल डायर क्या? जनरल डायन है, ये एकदम जनरल डायन है। इसी ने क्या किया था? इसी ने क्या किया था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया था। ठीक है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड जिस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये जनरल डायर ने ही ये सारा कांड किया था। बात समझ रहे हैं? अब इसीलिए क्या था क्योंकि तो इसके हाथ में मार्शल लॉ है, यानी इसके पास पूरा शक्ति है, ये तो कुछ भी कर सकता है ना, बस इसी के चलते। और ये रॉलेट एक्ट के वजह से ही जलियांवाला बाग का हत्याकांड होने वाला है, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक दियास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अभी तक दियास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारे चैनल के एक भी वीडियो को मिस ना करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।